सर रिकॉर्डिंग ऑन हो गई? जी सर ऑन है। Am I audible? जी सर। Okay, thank you. कुछ रूट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है ये? वर्ब। वर्ब। क्या होती है इसकी मीनिंग? क्या होता है वर्ब? इसका मतलब होता है वर्ड। क्या होता है? वर्ड। आप अलग अलग डेफिनेशन नहीं पूछा मैंने इसकी मीनिंग पूछी है। तो वर्ब का मतलब होता है वर्ड। अगर आपसे पूछे कोई भी कि वर्ब क्या है, तो वर्ब इज अ वर्ड, ये एक वर्ड है, ठीक है। और जब इसकी डेफिनेशन पूछे या इसका फंक्शन पूछे, तो वो हम ग्रामर के अंदर पढ़ेंगे कि वर्ब के फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड ये एक तरीके से आप रूट वर्ड कंसीडर कर सकते हो। तो जितनी भी आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना, वर्ब से रिलेटेड एक वर्ब होता है एडवर्ब, सुना है? ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना दोनों। जी सर। तो एडवर्ब की डेफिनेशन के अंदर भी एक वर्ड आता है, एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब क्या है? एक वर्ड है। अब क्या काम होते हैं तो आगे एक्सप्लेन किया जाता है उसकी डेफिनेशन में कि विच डिनोट्स या विच क्वालिफाइज द क्वालिटी ऑफ ए वर्ब और एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आपकी बनती है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स पूछे गए आपके एग्जाम में, तो आप इसे रूट वर्ड कंसीडर करेंगे। अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज वर्ब, तो आप सीधे सिंपली एक वर्ड में कहेंगे मीनिंग। तो वर्ब का मतलब होता है वर्ड। इसी तरीके से आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, वर्बल, वर्बोस, वर्बलाइज, सुने ये वर्ड? यस सर। जी सर। वर्बटिम, तो इनकी मीनिंग जानते हैं। वर्बल, वर्बल का मतलब क्या हुआ? तो वर्बल कुछ नहीं, देखो अगर आपको रूट वर्ड पता है तो आप चीजें बना सकते हो। तो वर्बल, वर्ब का मतलब होता है वर्ड। और एल आप ये भी कह सकते हो कि जो वर्ब से रिलेटेड हो। तो आप इसकी मीनिंग दे सकते हो कि रिलेटेड टू वर्ड्स, जो चीज वर्ड से रिलेटेड हो उसी को हम कहते हैं वर्बल। ओके, इसी तरीके से फिर वर्ड आता है वर्बोस। वर्बोस सुना है ना सबने? तो मोर देन वर्ड्स, जो बहुत ज्यादा शब्दों का यूज करे बोलने के लिए, जिसे आप कहते हो बक बक। कुछ लोग होते हैं ना बात बनाने वाले, यार तू बोलता बहुत है। तो यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, कि जरूरत से ज्यादा शब्द बोलने वाले पर्सन को, या एस जो जरूरत से ज्यादा बोलता है उसे कहते हैं वर्बोस। तो आप लिख सकते हो यूजिंग मोर वर्ड्स, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, रिक्वायरमेंट। आपको सिनोनिम्स बताए थे ना मैंने, नेसेसरी, रिक्वायरमेंट्स, जब सुपरफ्लुअस चैप्टर पढ़ाया था। जी सर। जी सर। तो आप कुछ भी यहाँ पे वर्ड ऐड कर लो, आप नेसेसरी ऐड कर लो। अब देखो नेसेसरी की आपको स्पेलिंग्स भी पता होनी चाहिए। क्या होती है स्पेलिंग? NESSARY। NECC या सिर्फ CE?
तबस्सुम, जी सर, NECCESSARY। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे नेसेसरी हो गया। इसके अलावा क्या कहते हैं, आपका वर्ड हो गया ओकेजन। ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे आपको, तो स्पेलिंग्स में जी ऐसे सर। वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं वर्ब, वर्बाटिम। वर्बाटिम ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। वर्बाटिम का मतलब क्या, वर्ड फॉर वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, वर्ड फॉर वर्ड। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे गए ये दोनों वर्ड्स, OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओ से वन, W से वर्ड, S से सब्स्टिट्यूशन। तो सर एक नेसेसरी सेंटेंस का दिया गया स्पेलिंग होगा। रॉन्ग, क्या, नेसेसरी का स्पेलिंग रॉन्ग बताया उन्होंने। किसने? NECESSARY होता है। Yes sir, NECESSARY. NECESSARY ना। यस सर। जी सर। तो नेसेसरी हम पढ़ तो रहे हैं। नहीं, वो स्पेलिंग रॉन्ग बताया था उन्होंने। जी सर। अच्छा, मैंने भी लिखा नहीं था। यस चलो, यस सर। तो इसलिए इसकी हो गई, ओकेजन के हो गया, और भी कुछ तो करेंगे स्पेलिंग्स वगैरह पे भी, इसलिए है ना। तो वर्बाटिम, वर्ड फॉर वर्ड। इसी तरीके से एक वर्ड आता है, आपने सुना है वर्ड प्रोवर्ब। सुना है सबने प्रोवर्ब? जी सर। तो प्रोवर्ब, तो अब वर्ब की मीनिंग अगर आपको पता है कि वर्ड होता है, तो प्रोवर्ब इज रिलेटेड टू वर्ड। एक कहानी जी तो सर। होती है, फेमस स्टेटमेंट। फेमस स्टेटमेंट को कहते हो ना आप प्रोवर्ब। तो स्टेटमेंट कहो, वर्ड कहो, और ये चीजें आपके ऑप्शंस में ऑलरेडी गिवन होती है। तो सिर्फ एक वर्ड याद करने से भी आपको ये पता लग रहा होगा कि आपका काम चल सकता है। उसके बाद इसी तरीके से एक वर्ड होता है वर्बलाइज। क्या, वर्बलाइज। वर्ब का मतलब पता है आप लोगों को, वर्ड। तो इसकी एक अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें, तो जो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता हो, अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में, टू एक्सप्रेस योर फीलिंग इन वर्ड्स। जो अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाए उसे कहते हैं वर्बलाइज। अपनी फीलिंग्स को किसमें एक्सप्रेस करना, वर्ड्स में। और भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन अब उसके बाद हम चलते हैं दूसरे उस रूट वर्ड पे। एक रूट वर्ड होता है स्क्राइब या फिर स्क्रिप्ट। इसका मतलब होता है टू राइट। टू राइट कहो, राइट कहो, तो हम वैसे लगा देते हैं जनरली, है ना। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। स्क्राइब हो, स्क्रिप्ट हो, इन दोनों का ही मतलब होता है लिखना, टू राइट। जैसे आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, जैसे बात करूं मैं, एक वर्ड सुना होगा इनस्क्राइब। सुना है सबने? जी सर। जी सर। आपने वर्ड सुना होगा एस्क्राइब। और भी वर्ड सुने होंगे आप लोगों ने, प्रेस्क्राइब भी एक वर्ड होता है। होता है क्या प्रेस्क्राइब? जी सर। डिस्क्राइब। डिस्क्राइब,
सब्सक्राइब। सब्सक्राइब, प्रोस्क्राइब भी वर्ड होता है। आपने सरकमस्क्राइब भी सुना होगा। जी इन सर। वर्ड का तो सब, तो इसमें स्क्राइब आ रहा है, इसमें भी स्क्राइब वर्ड आ रहा है, इसमें भी स्क्राइब वर्ड आ रहा है, यहाँ भी स्क्राइब वर्ड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये किस चीज से रिलेटेड होंगे? राइट से। जी सर। अब ये कई बार क्या होती है, जब एक जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं तो ये चीजें, अब मैं वोकैब का ये स्टार्ट करने का एक पर्पस और भी है कि यू आर नॉट ओनली लर्निंग वोकैब हियर, but also you also enhance your comprehension section। अगर आपकी वोकैब अच्छी होगी तो आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन भी उतना ही स्ट्रांग होगा। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन जैसे कि पैरा जंबल्स आप सॉल्व कर पाएंगे, आप क्लोज टेस्ट सॉल्व कर पाएंगे। अब क्लोज टेस्ट वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भर पाते हो आप लोग? अभी अगर कुछ क्वेश्चंस दिए जाए आपको, वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स फिल अप करने हो, तो आपके क्वेश्चन सही हो पाते हैं? नो सर। तुक्के लगाते हैं ना 4 ऑप्शंस में देख के? जी सर। जी सर, तुक्का लगा। तो यहाँ से वो चीजें भी मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए बहुत सारे एक जैसे रिलेटेड वर्ड। तो कई बार क्या होता है फिल इन द ब्लैंक्स में कि तुम्हें अगर वर्ड्स पॉजिटिव, नेगेटिव, अगर तुम्हें पता है कि कौन सा वर्ड पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो तुम्हें क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। कई बार क्या होता है कि कोई भी पैसेज जो दिया गया है वो पैसेज पॉजिटिव है, तो सारी जो बात होगी वो पॉजिटिव होगी। जैसे अगर किसी को मोटिवेट करना है, मैंने बताया कि जैसे एक लड़का है यार, वो बहुत, जैसे आज ही पता नहीं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे भी आया है एक लड़के की स्टोरी, 19 ईयर का, प्रदीप नाम का, शायद कुछ लोगों ने स्टेटस वगैरह लगा रखा है, देखा किसी ने? जी सर, जी सर, मैंने देखा है। तो अब अगर मुझे उसकी स्टोरी की बात करनी हो तो एक पॉजिटिव वे में सारी की, यार वो लड़का बहुत हार्ड वर्किंग है, 10 किलोमीटर रनिंग करता है, उसके जो डिजायर है वो जो लाइफ में अचीव करना चाहता है, तो सारी पॉजिटिव बात होगी। तो सेंटेंस में कहीं भी हम निगेटिव चीजें ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से फिलर्स को हेल्प करने में कि आपको उस एग्जैक्ट पैसेज की टोन पकड़नी होती है कि वो कहना क्या चाह रहा है, सेंटेंस में पॉजिटिव अप्रोच है या नेगेटिव अप्रोच है। इस तरीके से हम फिल इन द ब्लैंक्स को, क्लोज टेस्ट को जो फिल अप करते हैं वो किस पैटर्न पे करते हैं? एलिमिनेशन मेथड पे। तो जैसे इनस्क्राइब वर्ड है, क्या मीनिंग हो सकती है इनस्क्राइब वर्ड की? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इंस्क्रिप्शन, पढ़ा है किसी ने वर्ड इंस्क्रिप्शन? यस सर। इंस्क्रिप्शन वर्ड पढ़ा है हिस्ट्री में आप लोगों ने? यस यस सर। सर। अब इंस्क्रिप्ट, पत्थर वगैरह पे जो लिखा होता है। हाँ, तो पत्थर पे, तो किसी चीज पे लिख देना, तो इंस्क्राइब। अब वैसे एक वर्ड बताया मैंने कि जहां भी इन आ जाता है वो निगेटिव होता है, लेकिन देखो ये क्लोज टेस्ट में आपके काम करेगा। ये कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। मोस्टली पॉजिटिव। किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में अगर आई एन लग जाए तो वो वर्ड निगेटिव हो जाता है। जैसे कंप्लीट, कंप्लीट में हमने आई एन जी लगा दिया तो वो हो गया इनकम्प्लीट, तो वर्ड हमारा निगेटिव हो गया। लेकिन यहाँ पे ये जो इंस्क्राइब वर्ड है ये पॉजिटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? पॉजिटिव। स्क्राइब का मतलब होता है कि लिखना। अब इनस्क्राइब का मतलब ना लिखना नहीं होगा, ये लिखा जाएगा लेकिन किसी चीज पे। इन का मतलब यानी किसी सरफेस पे। तो आप लिख सकते हो टू राइट वर्ड्स ऑन टू समथिंग। जैसे आप लाल किला जाते हो, कुतुब मीनार घूमने जाते हो, तो बड़े बड़े जो रेड स्टोन होते हैं उन पत्थरों पे लिखे होते हैं ना उनके बारे में। जी सर। तो उसी को कहते हैं बेटा। तो ये दोनों वर्ड्स वहीं से आए हैं। अब इस तरीके से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच भी जानते हो तो भी आपको हेल्प मिलती है। तो इंस्क्राइब का अगर एग्जैक्ट लिखना चाहो आप लिखो टू राइट वर्ड्स ऑन टू समथिंग।
अब ये एस्क्राइब वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। मैंने आपको एक चीज बताया कि किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में अगर ए लग जाता है तो वो ज्यादातर क्या हो जाता है, निगेटिव। जैसे मैंने आपको Negative. पढ़ाया था एक वर्ड थीस्ट, और इसके आगे ए लग गया एथिस्ट, तो ये निगेटिव वर्ड हो गया था, राइट। जी सर। लेकिन यहाँ पे ये एस्क्राइब वर्ड भी पॉजिटिव वर्ड है। तो बच्चे एटलीस्ट जो पॉजिटिव है जनरली ये निगेटिव मीनिंग देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको इतनी बात भी पता है तो ये सारे, और जनरली जब फिलर्स आप फिलअप करते हो तो चारों ऑप्शंस एक जैसे होते हैं आपके, कुछ इसी तरीके के वर्ड्स होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स जो फिलअप करने के लिए दिए जाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके साथ, जिसकी देखो अगर आप सिर्फ ग्रामर जानते हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप वोकैब के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ और आप कॉम्प्रिहेंशन कर पाओ। कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट उन्हीं की अच्छी होती है जिनकी वोकैब और ग्रामर स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसलिए उसे थर्ड उसमें करवाया जाता है और उसमें आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं अप्रोच और आइडिया डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, और शायद इस लेवल तक भी आज तक तो मैं कोई टीचर ले नहीं गया होगा कि इस तरीके से भी चीजें सॉल्व होती है। तो एस्क्राइब है और डिस्क्राइब। अब देखो मैंने आपको बताया कि डी वर्ड किसी सेंटेंस में लग जाता है तो निगेटिव हो जाता है, ये भी बताया था। जी सर। लेकिन यहाँ पे ये वर्ड भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों की लगभग एक जैसी मीनिंग ही होती है। आप कह सकते हो इन दोनों वर्ड की मीनिंग को कि टू राइट समथिंग या टू राइट अबाउट, किसी चीज के बारे में लिखना, किसी चीज के बारे में बताना। डिस्क्राइब कहते हैं ना कि डिस्क्राइब दिस क्वेश्चन, डिस्क्राइब अबाउट फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल राइट्स का वर्णन करो यानी लिखो, उसके बारे में बताओ। टू राइट अबाउट क्या होता है, इन दोनों वर्ड का मतलब टू राइट अबाउट, किसी चीज के बारे में बताना, लिखना, उसकी व्याख्या करना। इसी तरीके से वर्ड है प्रेस्क्राइब। अब एक वर्ड होता है प्री, पी आर ई, प्री का मतलब होता है बिफोर। क्या होता है? पहले। पहले, बिफोर, पहले। आप डॉक्टर वगैरह के पास जाते हो तो वो प्रेस्क्राइब करता है, कुछ सजेशन देता है। जी सर। जी। वही सुना होगा आपने ये वर्ड प्रिस्क्रिप्शन, प्रेस्क्राइब। देखो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि अगर TION भी लग गया तो कोई बात नहीं है। अब इंस्क्राइब से इंस्क्रिप्शन वर्ड बन सकता है, प्रेस्क्राइब से प्रेस्क्रिप्शन भी बन सकता है, बन सकता है ना। जी तो सर। डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है तो वो कहता है कि इस चीज को प्रॉपरली तुम्हें फॉलो करना है, यानी टू से समथिंग मस्ट बी डन, जिससे करना कंपलसरी है। टू से समथिंग लिख के देता है वो बाकायदा किसी नोट बना के, टू से समथिंग अबाउट, टू से समथिंग विच मस्ट बी डन। अगर डॉक्टर की कही हुई बात नहीं मानोगे तो ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाएगा? नो सर। प्रेस्क्रिप्शन जरूरी है ना। जी सर। चारों वर्ड क्लियर है सबको? Yes, sir. जी सर, क्लियर है। अब देखो हमने एक वर्ड पढ़ा डिस्क्राइब, इसी से अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो हम कह सकते हैं इनडिस्क्राइब या इनडिस्क्राइबेबल। वर्ड सुना है आपने कभी, इनडिस्क्राइबेबल? यानी कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। हाँ, जिसको हम बता नहीं सकते, जिसके बारे में। अब यहाँ पे ये वाला वर्ड निगेटिव है। कैसा वर्ड है ये? नेगेटिव। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है क्या? जी जी सर। सर। यस सर। तो जिसको डिस्क्राइब करना डिफिकल्ट हो, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, उसे कहते हैं इनडिस्क्राइबेबल, डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। इसकी मीनिंग क्या हो गई? डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब।
अगर मैं वर्ड बोलूं एड स्क्रिप्ट, इसकी मीनिंग बता सकते हो क्या? बताओ, ट्राई एल्स। स्क्रिप्ट का मतलब क्या बताया मैंने? राइट। राइट। आपने वर्ड सुना एड, एड का मतलब क्या होता है? आपने ये वर्ड सुना है ना, ए डबल डी, एड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जोड़ना। तो किसी वर्ड में कुछ और ऐड कर देना, उसी को कहते हैं एड स्क्रिप्ट, यानी रिटर्न इन एडिशन। रिटर्न इन व्हाट? एडिशन। रिटर्न इन एडिशन, तो इसको कहते हैं एड स्क्रिप्ट। क्लियर है बात सबको? जी सर। अब देखो, इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स आने चाहिए वो आपको समझ में आने चाहिए सबको, ठीक है? एक वर्ड होता है ग्राफी या ग्राफिन, पहले भी बताया होगा आई थिंक। जी सर, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। ग्राफी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है राइट। क्या होता है? राइट। जैसे बायोग्राफी, तो ग्राफी का मतलब राइट, और बायो का मतलब लाइफ। लाइफ। तो जो किसी पर्सन की लाइफ पे कोई चीज लिखी गई है तो उसे कहते हैं बायोग्राफी, जिसे आप हिंदी में कहते हो जीवनी। जी सर। उसके बाद दूसरा होता है, एक आपने वर्ड सुना है ऑटोबायोग्राफी। जी सर। अब इसका मतलब क्या? ग्राफी का मतलब फिर से राइट, बायो का मतलब लाइफ, और ऑटो का मतलब सेल्फ। तो कोई चीज खुद के बारे में लिखी गई हो, खुद से लिखी गई हो, तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है मेजरली? ये बायोग्राफी कोई भी पर्सन लिख सकता है किसी के बारे में भी, ठीक है? और ऑटो का मतलब, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि कोई पर्सन अपने लाइफ के बारे में जब खुद लिखता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। हिंदी में इसे कहते हैं जीवनी, और इसको कहते हैं आत्मकथा। क्लियर है बिल्कुल दोनों वर्ड सबको? जी सर। जी सर, क्लियर है। देखो, ये वर्ड पूछा गया है कैलीग्राफी। बताओ कितने लोग मीनिंग जानते हैं इसकी? व्हाट इज कैलीग्राफी? सर कुछ बहुत अल्फाज जो होते हैं जैसे स्याही से लिखते हैं उसे जो कहते हैं। स्याही से लिखते हैं। कैली इज अ आर्ट, ग्राफी का मतलब राइट, जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो गुड हैंड राइटिंग को कहते हैं कैलीग्राफी। जो ये कोर्स करते हैं उनकी राइटिंग देखना, जो पेंटर्स वगैरह होते हैं, जो डिजाइनर्स होते हैं, बहुत सजा के लिखते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो गुड हैंड राइटिंग को कहते हैं कैलीग्राफी। इसी का अपोजिट एक वर्ड होता है, कैलीग्राफी का अपोजिट एक वर्ड होता है। बताओ किसी को पता है कुछ? क्या चल रहा है? ये किस साउंड कहां से आ रही है? माइक म्यूट करें अपने। हेलो। भाई देखो, इस तरीके से डिस्टरबेंस होगी क्लास में अगर आप इस तरीके से करोगे तो इट वॉन्ट बी टॉलरेबल। एक वर्ड होता है कैकोग्राफी। क्या होता है? कैकोग्राफी। ये इसका अपोजिट होता है। तो कैलीग्राफी का मतलब होता है गुड हैंड राइटिंग, तो कैकोग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा?
बैड हैंड राइटिंग। बैड हैंड बैड हैंड राइटिंग। इसी तरीके से आपने एक वर्ड सुना होगा मैन्युस्क्रिप्ट। सुना है सबने? जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है उन्होंने जरूर सुना होगा। स्क्रिप्ट का मतलब क्या? टू राइट। टू राइट। और ये वर्ड है मेनू। तो मेनू का मतलब होता है हैंड। क्या होता है? हैंड। हैंड। तो जो डॉक्यूमेंट्स या जो राइटिंग हैंड से लिखी जाए, a document or a story which is written by hand is called manuscript. A story or document written by hand, इसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। इसी तरीके से टाइम कितना हो बेटा? 11:33। चलो 5 मिनट और, क्योंकि 11:40 पे आपकी वैसे भी क्लास ओवर हो जाएगी। 40 मिनट की क्लास रखिए। एक वर्ड है ओवर स्क्राइब। स्क्राइब का मतलब व्हाट? टू राइट। टू राइट। ओवर प्रेपोजिशन होता है। ओवर कहते हो ना यार, ओवरडोज ले लिया आज, यानी बहुत ज्यादा खा लिया, बहुत ज्यादा। तो स्क्राइब यानी आपने एक वर्ड अभी पढ़ा था ना, एड स्क्रिप्ट, पढ़ा था? जी सर। तो ये दोनों वर्ड सेम है। ओवर स्क्राइब का मतलब होता है एड स्क्रिप्ट, कि कोई चीज बढ़ा चढ़ा के लिख देना। रिटन इन एडिशन। इसी तरीके से इसका ही एक अपोजिट, अगर हम कहें, अपोजिट तो नहीं कह सकते, एक वर्ड हमने पढ़ा था प्रेस्क्राइब। इसी तरीके से एक वर्ड होता है पोस्ट स्क्राइब या पोस्ट स्क्रिप्ट। भाई रिलेट करो, देखो आप इन वर्ड्स के मीनिंग जानते हो। स्क्रिप्ट का मतलब रिटर्न। आपने पोस्ट वर्ड कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ा है? आपने हिस्ट्री वगैरह में नहीं पढ़ा? प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, सुना है ये सब वर्ड? जी सर। आपने पढ़ा है कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो पोस्ट का मतलब होता है बाद या एंड। तो जो चीज बाद में लिखी गई हो, टू रिटर्न इन द एंड ऑफ, टू रिटर्न इन एंड। लास्ट वर्ड करते हैं, एक वर्ड प्रोस्क्राइब। एक प्रेस्क्राइब होता है, एक प्रोस्क्राइब होता है। प्रेस्क्राइब का मतलब कि जो नियमित तरीके से कोई चीज बताई गई कि हाँ ये काम करना ही करना है, कि दिन में ये 2 बार 3 बार इस काम को करना है। रिटन एज अ रूल, आप ये भी कह सकते हो इस वर्ड को। जरूरी नहीं है एग्जैक्ट मीनिंग पे ही जाए हम, आपको सेंस समझ में आना चाहिए। और इसी तरीके से प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है, आप ये कह सकते हो, ये एक निगेटिव वर्ड है कि किसी काम को करने से मना करना, लिखने से मना करना। बैन या प्रोहिबिटेड टू राइट, कि किसी को लिखने से मना कर देना। बैन या प्रोहिबिट टू राइट। क्लियर है सारे वर्ड्स? जी सर। चलो तो आज की भी इतनी रहने देते हैं, आधे घंटे की। अच्छा ये बताओ, बोर तो नहीं होते आप लोग? नो No, सर, sir. बोर नहीं होते। No, sir. आप लोगों की लाइफ में पहली बार हो रहा होगा ना कि आधे घंटे वो क्या 40 मिनट पढ़ने के बाद भी वो